हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो दिए हुए हैं ये एपी हैं या नहीं है, और अगर ये एपी हैं तो हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट पे सबसे पहले अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अपनी सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेरी जो 4 - 2 हुआ तो यहाँ पे मेरा D1 जो आया वो मेरा 2 आ गया। लेकिन अगर मैं D2 निकालूंगा अपना तो वो मेरा 8 - 4 होगा। अब वो 4 आया। और वैसे ही मैं D3 निकालूंगा तो वो मेरा 16 - 8 निकलेगा एंड दैट इज़ 8। यानी कि हर बारी मेरा डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, और किसी भी एपी में डिफरेंस मेरा सेम आता है। तो अगर डिफरेंस अलग आ रहा है तो ये एपी नहीं है। तो मैं इसे दे दूंगा दिस इज़ नॉट एन एपी। ये मेरी एपी तो नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में मेरे को डिफरेंस वन निकालना है, तो वो होगा मेरा 5/2 -2। तो ये हो जाएगा 5 - 4/2। ये आ गया मेरा 1/2। अब मैं डिफरेंस 2 निकालूंगा तो वो होगा मेरा 3 - 5/2। यह है मेरा 6 - 5/2, दैट इज़ 1/2। यानी कि मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, जो कि सेम है। यानी कि इससे मेरे को ये पता लग गया कि ये एपी तो है। अब ये एपी है तो मेरे को इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। मैं नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करूँगा, मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता है, मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो A5 जो होगा वो होगा मेरा A+4D। ए मेरा 2 है, +4 × 1/2। ये 2 टाइम्स गया तो ये आ गई मेरी 4। अब मैं अपनी सिक्स टर्म निकालूंगा। ये पहला निकाल चुका हूँ मेरे को, ये दूसरा और एक ये 7, जो कि हमें 3 टर्म्स निकालनी है। अब A6 क्या होगा, मेरा A+5D होगा। ये होगा मेरा 2 + 5 × 1/2। ये होगा 4 + 5 9/2। एंड मैं A7 निकालूंगा तो वो मेरा A+6D होगा, दैट इज़ 2 + 6 × 1/2। ये 3, तो ये मेरी 5 आ गई। अब इसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किए। अब हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए -3.2 मैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म उठाऊंगा इसकी, ठीक है। तो मेरा जो डिफरेंस 1 आएगा वो है मेरा -3.2 -1.2। ये आया मेरा -2। अब मैं एक और बार ही चेक करूँगा। तो अब मैं इसको लूँगा -5.2 एंड -3.2। -5.2 -3.2। यहाँ से भी मेरा डिफरेंस -2 आया। यानी कि दोनों बारी मेरा डिफरेंस सेम आया। इसका मतलब ये है कि मेरा डिफरेंस तो सही है, यानी कि मेरी एपी तो एग्जिस्ट करती है। अब एपी एग्जिस्ट करती है तो मुझे इसके आगे की 5, 6 एंड 7 टर्म्स निकालनी है। तो मैं A5 मेरा A+4D होगा। ए मेरा -1.2 है, +4 × डिफरेंस -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। ये हुआ -1.2 -8 -9.2। मेरी फिफ्थ टर्म आई। अब मैं सिक्स टर्म निकालूंगा तो मेरी A+5D हो जाएगी, दैट इज़ -1.2 + 5 × -2। एंड जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरी -11.2 हो जाएगी सिक्स टर्म। अब हम सेवन टर्म देखेंगे। A+6D, दैट इज़ -1.2 + 6 × -2 एंड -12 -1.2, दैट इज़ -13.2। तो ये मेरे तीनों जो टर्म्स हैं -9.2 -11.2 एंड -3.2, ये मेरे आगे की 3 टर्म्स हुई। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले डिफरेंस ही निकालूंगा मैं। अब क्या होगा, डिफरेंस 1 इज़ -6 - का 10, -6 + 10 दैट इज़ 4। सेकेंड डिफरेंस चेक करेंगे, -2 + 6 4, यानी कि हमारा डिफरेंस आ रहा है 4 का। अब हमें इसकी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म निकालनी है। A5 जो है वो है मेरा A+4D के इक्वल। जो मेरा A है वो तो मेरा -10 है, -10 + 4 × 4, ये मेरा 16 हो जाएगा। 16 - 10
दैट इज 6, यानी फिफ्थ टर्म मेरी आती है 6। जैसे ही मैं A6 निकालूंगा वो होगी मेरी A प्लस 5D, A प्लस 5D माइनस 10 प्लस 20, तो वो मेरी 10 हो जाएगी। एंड मैं A7 निकालूंगा तो वो मेरी A प्लस 6D हो जाएगी, यानी कि माइनस 10 प्लस 24, दैट इज़ 40। तो मेरी ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म आती है। तो इसके साथ हमने फोर्थ पार्ट कर दिया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट के लिए मैं सबसे पहले डिफरेंस 1 निकालूंगा। मेरा डिफरेंस 1 होगा 3 प्लस √2 माइनस का 3, जो कि मेरा √2 आया। एंड मैं एक बारी और चेक कर लूँगा मेरा डिफरेंस, तो डिफरेंस 2 आएगा मेरा। 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2√2 से निकालूंगा मैं, तो ये आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। अब ये क्यों आया? क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस का 3√2 था, तो जब माइनस होगा मल्टीप्लाई अंदर तो वो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। एंड मैं ऐसे करूँगा तो 3 तो 3 कट हो जाएगा और एक 2√2 से एक 2√2 चला जाएगा, तो मेरा √2 आया। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा √2 सेम है, यानी मेरा डिफरेंस सेम है, यानी कि मुझे ये पता लग रहा है कि ये मेरी AP तो है। एंड अगर ये AP है तो मैं आगे की टर्म्स प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इसकी। तो आगे की टर्म्स प्रेडिक्ट करने के लिए डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता है, मुझे फिफ्थ एंड सिक्स्थ ही निकालनी है। तो मेरी A5 जो होगी वो होगी मेरी A प्लस 4D, डिफरेंस √2 का है एंड ये मेरा 3 है, तो मेरी 3 प्लस 4√2 हो जाएगी मेरी फिफ्थ टर्म। मैं सिक्स टर्म निकालूंगा तो वो होगी मेरी 3 प्लस 5√2। वैसे मैं A7 निकालूंगा तो मेरी होगी 3 प्लस 6√2। एंड इनके फॉर्मूले हमें आता ही है, तो इससे डायरेक्टली हमारी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन टर्म निकल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन्हें सिक्स पार्ट पे आऊँगा एंड सिक्स पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं डिफरेंस लगा के चेक करना पड़ेगा कि मेरी एक्चुअली में AP है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस 1 लूँगा, जो कि मैं इसमें से और इसमें से लूँगा, तो 0.22 माइनस 0.2। इसे मैं जैसे ही करूँगा तो ये आएगा मेरा 0.02। ये मेरा डिफरेंस 1 है। अगर मैं डिफरेंस 2 लूँगा तो वो मैं इसमें से और इसमें से लूँगा, तो वो आएगा मेरा 0.222 माइनस 0.22 या 0.002। यानी कि मुझे पता है मेरे जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। एंड अगर डिफरेंस अलग है तो ये AP हो ही नहीं सकती, तो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दूँगा, दिस इज़ नॉट एन AP। ये मेरी AP नहीं है। एंड इसके साथ अब हम आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका 7th एंड 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 0, -4, -8 एंड -12 है। सबसे पहले मैं डिफरेंस फर्स्ट निकालूंगा पता करने के लिए कि AP है या नहीं है। -4 -0 दैट इज़ -4। पहला डिफरेंस मेरा -4 आया। डिफरेंस 2 निकालूंगा तो वो आएगा मेरा -8 + 4 दैट इज़ ऑल्सो -4। यानी मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी AP तो है, यानी अगर ये AP है तो इसके आगे की टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। 4 मेरे को पता है, मेरे को 5, 6 एंड 7 निकालना है। A5 होगा मेरा A प्लस 4D। A मेरा 0 है, 4 × -4 दैट इज़ -16, जो कि मेरी फिफ्थ टर्म आती है। सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 5D हो जाएगा। ये मेरा 0 ही है, 0 + 5 × -4, ये मेरा ऑलरेडी -20 हो जाएगा। सेवन्थ टर्म मेरी 0 + 6D हो जाएगी, दैट इज़ 6 × -4 -24। सो ये मेरी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म्स आ चुकी हैं इसकी। अब हम इस वाली को सॉल्व करेंगे। यार देखो, इसमें ना हमें ये चीज़ पता लग रही है कि -1/2 1/2 1/2 चल रहा है, तो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाली टर्म्स भी -1/2 -1/2 एंड -1/2 ही रहेगी। बट हमें इसे ना प्रूव करके दिखाना है, एंड प्रूव करने के लिए हमें इसको बोर्ड्स में दिखाना ही पड़ेगा। तो हम इसे प्रूव क्या करेंगे, डिफरेंस 1 लिखेंगे, -1/2 माइनस का -1/2 माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस ऑब्वियसली 0। एंड डिफरेंस 2 भी मेरा -1/2 माइनस ऑफ -1/2 दैट इज़ ऑल्सो 0। डिफरेंस 0 है, यानी कि मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी होगी A प्लस 4D के साथ। D मेरा ऑलरेडी 0 है, तो मेरी A ही बचेगी, एंड A मेरा -1/2 ऑलरेडी है ही। वैसे ही A6 में भी मेरा
ए प्लस 5d हो जाएगा, ये मेरा ऑलरेडी ज़ीरो हो जाता है तो ये मेरा -1/2 ही रहेगा। एंड A7 a प्लस 6d में भी मेरा d तो ऑलरेडी ज़ीरो है ही, तो ये मेरा -1/2 रहेगा। और आगे की कितनी भी टर्म्स बोल दें ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके साथ हमने 8th पार्ट कर, सो अब हम इसका 9th एंड 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस 1 निकालूंगा, तो वो 3 - 1 दैट इज़ 2 एंड डिफरेंस 2 जो कि मेरी 9 - 3 होगी 6। यानी कि मुझे पता लग रहा है मेरा डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 वो सेम नहीं है, और अगर ये सेम नहीं है तो दिस इज़ नॉट एन AP। तो बस कंक्लूज़न हम ये लिख देंगे, दिस इज़ नॉट एन AP, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम इसका 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। 10th के लिए मेरा डिफरेंस 1 होगा 2a - a दैट इज़ a, एंड मेरा जो डिफरेंस 2 होगा वो होगा 3a - 2a एंड दैट इज़ a। यानी कि मेरा डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 सेम है, यानी कि ये मेरी AP है। और अगर ये AP है तो मेरी 5th टर्म जो होगी, मेरे को 1st 2nd 3rd 4th तो पता है, मुझे 5th टर्म ही निकालनी है, वो होगी मेरी a + 4d। d मेरा ऑलरेडी a है तो a + 4 × a दैट इज़ 5a, यानी मेरी 5th टर्म 5a होगी। वैसे ही मेरी 6th टर्म में होगी a + 5d दैट इज़ a + 5a जो कि 6a होगी। एंड मेरी 7th टर्म a + 6a दैट इज़ 7a हो जाएगी। तो इसके साथ हमने 5th 6th एंड 7th इसकी टर्म्स निकाली। तो अब हम इसका 11th एंड 12th पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस 1 निकालेंगे जो कि a² - a से निकलेगा। अब यहाँ पे यार a कॉमन है तो मैंने a निकाल लिया, तो a - 1 मेरा पहला डिफरेंस है। अब मैं डिफरेंस 2 निकालूंगा a³ - a² के बीच में, a³ - a²। यहाँ पे मेरे को a² कॉमन दिख रहा है, a - 1। अब मुझे ना यार ये पता लग रहा है कि ना डिफरेंस तो सेम नहीं है, बट अगर मैं d3 निकालूंगा तो वो मेरी a⁴ - a³ के बीच में निकलेगी एंड दैट इज़ a³ - a - 1। यानी मेरे को ये पता लग रहा है कि देखो डिफरेंस 1, डिफरेंस 2 एंड डिफरेंस 3 ये जो है ना ये तीनों के तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और अगर ये अलग हैं तो मतलब AP एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉट AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। अब हम इसका 12th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो 12th पार्ट ना सारे के सारे इरेशनल नंबर है, तो हम इनको ना सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा √2 हुआ, मेरा √8 होता है मेरा √2 × 2 × 2। वैसे ही √18 जो होगा वो होगा मेरा लाइक 2 × 3 × 3, ऐसे ये होता रहेगा। तो मुझे यहाँ से ये समझ आ रहा है मेरा √2 तो सेम एज इट इज़ उतर जाएगा, मेरा √8 मेरा 2√2 उतरेगा, √18 मेरा 3√2 उतरेगा, एंड मेरा जो √32 है ये मेरा 4√2 उतरेगा। तो ये हमने एक प्रोग्रेशन जो है वो बना ली। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस 1 होगा मेरा 2√2 - √2 दैट इज़ √2, एंड डिफरेंस 2 जो होगा वो 3√2 - 2√2 में निकलेगा, एंड ये भी मेरा √2 आया। यानी डिफरेंस तो सेम है, यानी ये प्रोग्रेशन जिससे हमने ये बनाई ये मेरी AP तो है, और अगर ये AP है तो हमें इसकी 5th 6th 7th टर्म निकालनी है। अगर मैं 5th टर्म पे जाऊंगा तो मेरी a + 4d हो जाएगी, d मेरा √2 है, a मेरा √2 है, यानी कि √2 + 4√2 यानी ये मेरी 5√2 हो जाएगी इक्वेशन। वैसे a6 मेरी a + 5d हो जाएगी दैट इज़ √2 + 5√2 जो कि मेरी 6√2 हो जाएगी। वैसे a7 मेरी a + 6d दैट इज़ √2 + 6√2 और ये मेरी 7√2 हो जाएगी। यानी इसके साथ हमने 5th 6th एंड 7th टर्म्स इसकी निकाल ली है। सो अब हम इसका 13th एंड 14th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें डिफरेंस 1 जो निकालना है वो होगा √6 - √3। मुझे यार ये पता है मेरा जो √6 है वो मेरा √2 × √3 है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये हो गया मेरा √2 × √3 - (√3). यहाँ से अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ
तो ये मेरा √2 -1 हो जाएगा। ये मेरा डिफरेंस 1 आया। अब मैं अगर डिफरेंस 2 लिखूँगा तो मेरा √9 - √6 हो जाएगा, जो कि मेरा 3 - √6 हो जाएगा। एंड मैं इसे 3 - √2 × √3 लिख सकता हूँ। और मेरे को ये पता है मेरा जो 3 है ये मेरा √3 × √3 है, -√2 × √3। यहाँ से मैं अगर √3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा मेरा √3 - √2। यानी यार मुझे ये तो पता लग रहा है कि मेरा डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 बहुत ही अलग है एक दूसरे से। तो अगर ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं तो यार ये AP मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो दिस इज़ नॉट एन AP। यार ये कोई भी प्रोग्रेशन होगी बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर अरिथमेटिक होती है ना तो इसके डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 बिल्कुल सेम होते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन AP। ये मेरी AP नहीं है। उसका 14 पार्ट में ना देखो ये एक पावर में, तो मैं इसे सबसे पहले लिखूँगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंस 1 मेरा 9 - 1 होगा, दैट इज़ 8। बट मेरा जो डिफरेंस 2 है ना वो मेरा 25 - 9, जो कि मेरा 16 होगा। अब यार देखो डिफरेंस 1 8 है, डिफरेंस 2 मेरा 16 है, तो मेरा डिफरेंस एंड 1 एंड 2 दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इसका मतलब ये भी मेरी AP नहीं है। तो दिस इज़ नॉट एन AP, यानी कि मेरा ये पार्ट भी AP नहीं है और ये पार्ट भी AP नहीं है ना। अब हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। 5th पार्ट के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा एंड 73 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले मेरे को डिफरेंस निकालना है इसे पता करने के लिए। तो मेरा डिफरेंस होगा 25 - 1, दैट इज़ 24। एंड मेरा डिफरेंस 2 जो है वो मेरा 49 - 25 होगा, दैट इज़ 24। ये भी मेरा 24 है। यानी कि यार डिफरेंस तो सेम है, एंड डिफरेंस सेम है मतलब ये AP है। अब AP है तो मेरे को इसकी 5th टर्म निकालनी है, दैट इज़ A + 4D। यानी मेरे को पता है A तो मेरा 1 है, +4 × डिफरेंस 24। यानी कि अगर मैं इसे करूँगा तो 24 × 4 + 1, सो दैट इज़ 97। अब मैं A6 निकालूंगा तो A6 मेरा A + 5D होगा। A मेरा 1 है, +5 × 24, दैट इज़ 121। एंड अगर मैं A7 करूँगा तो वो मेरा A + 6D होगा, दैट इज़ 1 + 6 × 24, ये मेरा 145 हो जाएगा। यानी कि 5th 6th एंड 7th टर्म्स इसकी निकाल दिए हमने, एंड इसके साथ हमने 15 के 15 पार्ट इसके सॉल्व कर दिए। अब हम आगे 5.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।